नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवकृष्ण मोंडिले और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। एक सवाल जो कि चर्चा का खूब विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। भारत से युद्ध के बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहाँ के एक पॉपुलर लीडर इमरान खान, जो वहाँ के एक पॉपुलर चेहरा हैं, वो जेल में बंद हैं। क्या वो जेल से बाहर आ सकते हैं? कुछ समय पहले खबरें भी आई थी कि आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच बातचीत हो गई है, शायद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या इमरान बाहर आ सकते हैं जेल से? देखिए, जो जिसकी आपने बात की कि बातचीत हुई थी, वो एक खबर आई थी, मतलब ये करीब हफ्ता या 10 दिन पहली बात है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। दरअसल एक ट्वीट आया है इमरान खान की पार्टी की तरफ से। इमरान खान का बेसिकली जो हैंडल है वो उनकी पार्टी के लोग चलाते हैं, ऐसा मतलब वो, चूँकि वो तो जेल में बंद है, तो उसमें उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, काफ़ी संगीन आरोप लगाए गए हैं आसिम मुनीर की तरफ। उस ट्वीट में कहा गया है कि आसिम मुनीर दौड़ते दौड़ते आए थे और बुशरा बीवी, यानी कि जो उनकी इमरान खान की वाइफ हैं, उनसे सिफारिश लगाई थी कि भैया मुझे मेरी नौकरी बचा लो। तो ये मामला जैसे ये ट्वीट हुआ तो उसके बाद एक पूरा हड़कंप सा मच गया पूरे पाकिस्तान में भी, जो पॉलिटिक्स जो है वहाँ की। और फिर लगा कि जो इमरान खान की रिहाई की जो बातें की जा रही थी वो इतनी आसान नहीं है, यानी कि इमरान खान रिलीज़ नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसा ट्वीट करना, वो भी अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, तो वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था। अब इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि आसिम मुनीर DGISI थे। जब उनको DGISI जब वो थे वहाँ पर, तो उस समय जनरल बाजवा जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो आसिम मुनीर को जो इमरान खान के जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुके थे। तो उसमें इमरान खान ने बाजवा से कहा कि आप इनको हटा दीजिए। तो बाजवा ने उनको DGISI से रावलपिंडी का कोर कमांडर बना दिया था। तो जब उन्हें रावलपिंडी का कोर कमांडर बनाया गया, उस दरमियान जो आसिम मुनीर थे उनको लगने लगा कि उनका मामला गड़बड़ा गया, कहीं कोर्ट मार्शल ना हो जाए या नौकरी से ही ना निकाल जबरन दिया जाए। जबरन रिटायर कर दिया जाए, VRS दे दिया जाए। तो आसिम मुनीर ने, जो ये अब ट्वीट आया है उसमें ये कहा गया है कि आसिम मुनीर बुशरा बीवी के पास गए थे और उनसे सिफारिश लगाई थी कि भाई मेरी नौकरी बचा लो। वही आसिम मुनीर आज पाकिस्तान में फील्ड मार्शल है, और वही आसिम मुनीर जिनके कहने पे या इशारों पे आज इमरान खान को जेल के भीतर रखा गया है। और इतने मामले उनके खिलाफ हैं कि उनके लिए अभी बाहर निकलना, अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हो तो काफ़ी मुश्किल है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि फ़िलहाल ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। अब दूसरा सवाल ये भी है कि इमरान खान पाकिस्तान के इस समय में भी, यानी कि जो मौजूदा वक्त है, इसमें भी सबसे बड़े पॉपुलिस्ट नेता हैं। आप उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक ना रखें, आप उनकी पॉलिटिक्स को तनकीद करें, सहमत हों ना हों, बट आज के समय में भी, जबकि 1.5 साल इस हुकूमत को हो चुका है जो शहबाज शरीफ की है, उसके बावजूद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। तो ऐसे में ये ट्वीट अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फ़ौज और इमरान खान के बीच में जो बातें कही जा रही थी कि दोनों करीब आ रहे हैं और कुछ सेटलमेंट पे बात हो सकती है, इमरान खान को छोड़ा जा सकता है बाहर, तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं लग रहा। और जो लोग जानते हैं इमरान खान को कि इन प्रिंसिपल अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो और ये मामला और बढ़ेगा, मुझे लगता है कि इमरान खान के रिलीज़ का रास्ता अभी वैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, अनलेस अनटिल नवंबर के बाद फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है उनकी रवानगी अगर होती है, तो फिर कुछ सेटलमेंट हो या कुछ इक्वेशन चेंज हो तो कह सकते हैं। सर, आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? शहबाज शरीफ बने रहेंगे? क्योंकि अगर अगर कहीं से इमरान खान आ जाते हैं तो उनके भी समर्थक बहुत हैं, तो कुछ और आगे हाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल, में। देखिए इस समय पाकिस्तान के हालात हैं वो काफ़ी एक तरह से पॉलिटिकली काफ़ी मतलब मुश्किल भी हैं। और देखिए अभी जो इंडिया के साथ जो भी टेंशन हुई उसके बाद, हालांकि इन्होंने सेलिब्रेशन किया, पूरे पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उनकी जीत हुई है और आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर से फील्ड मार्शल बना दिया गया। लेकिन अगर हम पूरे
इस पाकिस्तान की बात करें तो उसमें दो बातें इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान रिलीज़ होंगे या नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को गवर्न करेगा। वो कैसे करेगा? देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो वो फिर जो इलेक्शन हुए थे, ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, वो इसके लिए तहरीक चला सकते हैं। तो फिर एक तरह से अनरेस्ट या एक उथल पुथल हो जाएगी राजनीति में। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इमरान खान को रिलीज़ नहीं किया जाता तो वो जेल में रहेंगे। जेल में रहेंगे तो उसे जब तक खींचा जा सकता है, एक उसकी भी लिमिट है खींचने की, वो 1.5 साल खींच सकते हैं, 2 साल खींच सकते हैं। ये तब तक खींचा जा सकता है जब तक कि पाकिस्तान में कोई और बड़ी मुश्किलें सामने ना आए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो टर्मोइल है ये अभी चलेगा, इसका कोई हल कोई नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान पॉपुलिस्ट नेता बने हुए हैं लेकिन वो जेल में हैं। जो इक़्तिदार में है, जो सरकार में है, यानी कि शहबाज शरीफ, उनके और फ़ौज के बीच में जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है ये अभी चल ही रहा है। अब इसमें यह है कि क्या आसिम मुनीर 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, क्या उन्हें फिर से एक्सटेंशन मिलेगा? एक्सटेंशन मिलेगा तो फ़ौज के अंदर भी एक दिक्कत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जनरल हैं जिनका प्रमोशन रुकेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करेगा आसिम मुनीर को लेके शहबाज शरीफ क्या फ़ैसला करती है, उसके बाद ही इसमें पाकिस्तान में ये कुछ हल निकलेगा कि इमरान खान रिलीज़ किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। बट सर ये भी तो कहा जाता है ना कि वहाँ की जो फौज है वो वहाँ की सरकार की बात तो सुनती नहीं है, तो आसिम मुनीर तो हो सकता है एक्सटेंड भी कर जाएंगे। जैसे मतलब युद्ध हुआ, युद्ध में इतनी हानि पहुँची पाकिस्तान को, उसके बाद भी उनको प्रमोट कर दिया गया, फील्ड मार्शल बना दिया। तो ये हो सकता है। देखिए, आसिम मुनीर दबाव बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि आसिम मुनीर रहें। ये मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो भी जानते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में है एक्चुअली, कि आसिम मुनीर का पूरा जो भी कार्यकाल रहा DGISI से, फिर इनको लास्ट मोमेंट पे आर्मी चीफ बनाया गया, और फिर ये जो लड़ाई हुई, इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इतने, मतलब आप उन्हें क्या कहेंगे, इतने डम्ब नहीं है कि वो नहीं जानते कि हमने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था। भाई, पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो प्रोफेशनली तो नहीं लड़ी ना। वो तो एक तरह से पहले भी सोच रहे थे कि पहले ही जब इंडिया ने अटैक किया तो उसके बाद भी कहा चलो जी ख़त्म हो गया मामला। फिर उसके बाद फिर जब एयरफोर्स स्कम्बल की पाकिस्तान की और इंडियन एयरफोर्स में, उसके बाद कहने लगे देखे जी हमने उनके 2-3 जहाज़ गिरा दिए, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर भारत ने 11 जो एयर बेस पे अटैक किया, वो कुछ उसका जवाब नहीं दे पाए ना। तो प्रोफेशनली तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये जिम्मेदारी बनती थी। तो ऐसे में एक ऐसे सरबराह को जो पाकिस्तान आर्मी का हेड है, उसको कंटिन्यू करना, मुझे लगता है कि उसकी अपनी परेशानियां हैं। दूसरी, फ़ौज के अंदर भी अनरेस्ट बढ़ता है। जिस तरह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिला, अब आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो फ़ौज की एक प्रोफेशनल हियरार्की होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते। ये बात दिगर है कि अगर आसिम मुनीर उन पर दबाव बना के रखना चाहे और उन्हें बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दें कि फील्ड मार्शल तो आपने मुझे बनाया ही, साथ ही मुझे अब दूसरी बार भी आर्मी चीफ लगाएं, तो ये एक बड़ी सवाल होगा। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे, आसिम मुनीर के साथ सरकार के किस तरीके के संबंध, तमाम सवालों के इस वीडियो में हमने जवाब देने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।